अब प्रश्न यह है कि कार्बन डेटिंग होती कैसे है भाई? जीवाश्म मिल गया, फिर क्या कीजिएगा? भाई देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा आपको समझाता हूं कि कार्बन डेटिंग कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया को समझिए, वरना पाठशाला में आने का क्या फायदा? कार्बन डेटिंग होगी, ये छिछला ज्ञान तो सब चैनल दे रहे हैं। डीप में जाइए। कार्बन डेटिंग जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसे इस तरह से समझिए कि कार्बन के कई रूप होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कार्बन। ठीक है, इस कार्बन के कई रूप हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में आइसोटोप यानी समस्थानिक कहते हैं। अब आप इसको सामान्य भाषा में समझिए, आइसोटोप के चक्कर में मत पड़िए, बहुत तोप चीज नहीं है। मान लीजिए कार्बन एक बाप है, ठीक है। इस कार्बन के 3 बेटों की बात कर रहा हूं। इसके कई बेटे हो सकते हैं या होते हैं, लेकिन मैं आज 3 बेटों की बात कर रहा हूं, 3 बच्चों की बात कर रहा हूं। इनमें से एक बेटे का नाम है C12, जो बहुत ही आलसी किस्म का है। ये निष्क्रिय पड़ा रहता है, ये घर पर ही पड़ा रहता है, बाहर ज्यादा नहीं जाता है, ये बहुत आलसी है। दूसरा बेटा है कार्बन का C13, ये थोड़ा एक्टिव है, लेकिन इतना एक्टिव भी नहीं है कि इसको एक्टिव माने, ये भी आलसी की ही कैटेगरी में आएगा। थोड़ा बहुत घर में घूम लेता है, वैसा वाला बेटा है। इनका तीसरा बेटा है कार्बन भाई साहब का C14, ये बहुत भयंकर एक्टिव है। इसको बाहर भी घूमने जाना है, इसको बाहर खाना भी खाना है, ये बहुत सारी चीजें करता है। ये आपको सामान्य भाषा में समझा रहा हूं। लेकिन C14 जो है वो इतना एक्टिव होता है कि समय के साथ अपनी एनर्जी खत्म करता है, इसलिए ये नजर में आ जाता है। भाई जो घूम रहा है वही ना दिखेगा, जो पड़ा हुआ है वो क्या दिखेगा? अस्थिर होने के अलावा C14 डीके भी होता है, यानी इसका क्षरण होता है, इसमें कमी आती है। तो साइंस की भाषा में कहूं तो ये अपनी रेडिएशन यानी एक तरह की न्यूक्लियर एनर्जी बाहर फेंकता रहता है, जिसे वैज्ञानिक लैब में पकड़ते हैं। यानी C14 से किसी चीज में कब और कितना क्षरण हुआ, इससे उस चीज की उम्र का पता लगाने में आसानी हो जाती है। अब आपको इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। कार्बन जो पिताजी हैं, मान लीजिए इनके अकाउंट के बारे में आपको पता करना है कि इनके अकाउंट में कितना पैसा था। यहां अकाउंट में पैसा कह रहा हूं, लेकिन अकाउंट में पैसा उदाहरण के लिए कह रहा हूं। इसको आप समझिए कि इससे किसी चीज की उम्र कैसे पता चलेगी। अकाउंट में पैसा इज इक्वल टू उम्र मान के चलिए, यह उदाहरण दे रहा हूं। अब ये पिताजी के पास कितना पैसा था ये पता करने के लिए आपको तरीका यह है कि बेटा नंबर C12, बेटा नंबर C13 और बेटा C14, ये कितना पैसा पिताजी का उड़ा रहा है, क्योंकि पिताजी ने इन तीनों के अकाउंट में पैसा रखा हुआ है। C12 चूंकि निष्क्रिय है, घर से कहीं निकलता ही नहीं है, पैसा क्या उड़ाएगा, तो इसके अकाउंट में सब हवा हवाई हो जाता है। C14 थोड़ा एक्टिव है, ये भी बाहर नहीं जाता, घर में घूमता है, ये भी ज्यादा पैसा नहीं उड़ाता। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? C14, बाहर निकलता है, पैसा उड़ाता है। जो मैंने कहा कि क्षरण होता है, उसको पैसे के लिहाज से देखिए तो अकाउंट से पैसा खर्च करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, इसका मतलब एनर्जी पैसा उड़ाता भी है। तो पिताजी के अकाउंट का पैसा ये C14 खत्म करता है। तो अगर C14 के अकाउंट में कितना पैसा ये पता चल जाए, तो ये पता चल जाएगा कि कार्बन की उम्र क्या है, उस पर्टिकुलर जीवाश्म की उम्र क्या है। सीधी सी बात। और इतना पता है कि ये जो पैसा उड़ाता है वो कितने दिन में कितना पैसा उड़ाता है, ये कैलकुलेटेड है, ये साइंस ने पहले निकाल लिया। और इसकी हाफ लाइफ जो है वो 5730 साल की होती है। तो यानी आपको पता चल जाएगा कि अगर इसके अकाउंट में इतना पैसा है, इतने दिन में इसने पैसा उड़ाया है और इतना हो गया है, तो आपको उम्र का पता चल जाएगा, यानी अकाउंट का पैसा यानी उम्र पता चल जाएगा। कि मान लीजिए किसी चीज में C14 एलिमेंट की मात्रा 10 ग्राम है और उसे 5 ग्राम होने में 5730 साल लगेंगे, तो उस एलिमेंट की उम्र का पता लगने में मदद मिल जाती है। कार्बन डेटिंग का प्रोसेस क्या है? जब किसी जीवाश्म को खुदाई करके निकाला जाता है, जैसे किसी पेड़ की छाल, हिस्सा, तना, कुछ भी मिट्टी में मिला, उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, जैसे दिख रहा है आपको। खुदाई के बाद उस जीवाश्म की सावधानी से सफाई कर देते हैं, क्लीन किया, ताकि बाकी चीजें हट जाएं।
इसके बाद उस जीवाश्म के एक हिस्से को अलग करने के लिए तोड़ा जाता है। मान लीजिए कोई चीज बहुत बड़ी मिल गई, तो पूरे बड़ी चीज पे थोड़ी आप कीजिएगा, तो उसको तोड़ तोड़ के देखिए कैसे छोटा बना दिया। यहां बुरादा बना दिया है, वहां कोई चीज को छोटा भी कर सकते हैं। फिर उस छोटी चीज को प्रयोगशाला में लेकर आते हैं, ताकि केमिकल एक्सपेरिमेंट ज्यादा मात्रा पर चूंकि नहीं हो सकता, तो उसको छोटे पे करते हैं। इस प्रक्रिया में उस जीवाश्म पर डाइल्यूट यानी कम हार्ड एसिड डालते हैं। देख रहे हैं उस पर एसिड पड़ रहा है। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद क्या होता है, जीवाश्म को फ्रीज करके सुखा देते हैं। वो कड़ा हो गया, एलिमेंट डाला, फिर उसको सुखा दिया। इसके बाद भी लगातार जीवाश्म पर कई दूसरे केमिकल एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, ताकि वो केमिकल रिएक्शन से उसमें जो मौजूद सारे कार्बन एटम्स एक जगह इकट्ठा हो जाए। मतलब बेटा नंबर C12, C14, C13 सबको एक जगह बुला लेते हैं, ताकि पहचान हो सके कौन कहां है। इसको बेंजीन कहते हैं। सारे C14 भी वहां पर आ जाते हैं, जिससे उम्र का पता लगाया जाता है। बेंजीन को सिंटिलेटर पे सिंटिलेटर डाला जाता है। सिंटिलेटर क्या है, वो मटेरियल है जो रेडिएशन को बिना किसी मशीन के सामान्य तरीके से आंखों से देखने लायक बना देता है। अब इस कंपाउंड को फिर लिक्विड सेंटिलेटर स्पेक्ट्रोमीटर, एक डब्बा टाइप होता है, इसमें डालते हैं। ये बॉक्स जैसी मशीन होती है। इस डिवाइस से पता चलता है कि C14 का कितनी तेजी से डीके यानी क्षरण हो रहा है और कितनी तेजी से एनर्जी फेंक रहा है। इसमें प्रति मिनट कितना डीके हो रहा है और आंकड़ा निकाल लिया जाता है। मतलब C14 ने पिताजी का कितना पैसा लुटा दिया, ये यहां से मिल जाता है। अब इस आंकड़े को कंप्यूटर में डाल देते हैं और कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर की मदद से एनालिसिस करके बता देता है कि जीवाश्म कितना पुराना है। सॉफ्टवेयर को डीके रेट से कैसे पता चलता है भाई कि जीवाश्म कितना पुराना है, तो उसका पूरा फॉर्मूला पहले से डला हुआ है। तो अगर शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग की, जिसकी उम्मीद है कि इजाजत मिल जाएगी, अगर मिल गई, तो इसी तरीके से उस आकृति को तोड़ के नहीं, उसके आसपास के हिस्से को खोदकर जीवाश्म निकालकर वो कब बनी होगी ये पता लगाया जाए। ये अब दिमाग में घुसी ना बात कि क्या है कार्बन डेटिंग।